FM सेहत ज़िंदगी की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। ये सिर्फ़ हमारे यहाँ ही रवायत नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम मुआशरों और तहज़ीबों में हमेशा से ये चलन रहा है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है या लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो उसमें खाने का ज़रूर एहतमाम किया जाता है। हमारी कोई भी तकरीब इस चीज़ से खाली नहीं होती। और आप ये जानते हैं कि जब ईद के दिन आते हैं तो इसके अंदर इसका ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। लोगों से मिलना जुलना अपनी जगह पे, लेकिन उसमें खाना ज़रूर शामिल होगा। अब बात यहाँ करने का मकसद ये है कि 30 दिन या 1 महीना जो आपने गुजारा है, ख़ास तौर पर उन लोगों ने जिन्होंने 12 से 13 घंटे का फाका किया, उनके पेट के अंदर कोई चीज़ उस दौरान नहीं जाती थी खाने या पीने वाली, तो इतने अरसे में 3 से 4 हफ़्ते में जिस्म अपने आप को उसका किसी हद तक आदी कर लेता है। और फिर जब ईद के दिन आते हैं तो हम अपने पेट को ज़रूरत से ज़ायद जब भरना शुरू करते हैं तो उसके नताइज को बहुत अच्छे नहीं होते। आप बखूबी जानते हैं कि अगर किसी भी बर्तन में उसकी गुंजाइश से ज़्यादा चीज़ हम डालेंगे तो फालतू जो है वो बाहर को निकलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे पेट की भी होती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खुराक अपने पेट में उंडेल लेते हैं तो फालतू खुराक बाहर निकलना शुरू कर देती है और वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो फिर हमें चाहिए ये कि ना सिर्फ बहुत एहतियात से खाएं, आपको हर शख्स मजबूर करेगा। आप किसी से मिलने जाएंगे, कोई आपके यहाँ आएगा तो खाने के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि ईद के जो पकवान होते हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। उनके अंदर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में शामिल की जाती हैं ताकि उनका जायका और खुशबू और उनकी जो शक्ल सूरत है उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो इस एतबार से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूर खाएं, लेकिन इस मिक़दार में खाएं जिसको हम आसानी से हज़म कर सकें। इस तरह ये होगा कि आप ईद के जो 3-4 दिन हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो शायद एक पूरा हफ़्ता जो है वो छुट्टी का और एक फेस्टिविटी का माहौल रहता है, तो ये ना कीजिएगा कि एक ही दिन खा के आप बीमार पड़ जाएं। आप थोड़ा थोड़ा खाइए और पूरा हफ्ता उसका लुत्फ़ लेते रहिए। ये है FM सेहत ज़िंदगी 103.8।